डांस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री के इस वीडियो में रणजीत सिंह के राज्य के बारे में बात करें, सिख राज्य के बारे में। रणजीत सिंह एक बहुत ही योग्य राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने सफ़ेद दाढ़ी से जो उनके दरबार में फकीर जाते थे उनके पैरों को धुलते थे, पैरों से उनके धूल हटाते थे, इतने वो थे। एक बार कहा गया है ऐसा कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री दीनानाथ, उनसे एक अंग्रेज ने पूछा कि रणजीत सिंह को तुम देखे हो और वो उनका एक आंख से उनको दिखाई नहीं देती, एक आंख से वो काने थे, कहा सकते, एक आंख खराब थी उनकी। तो वो सुना था अंग्रेज, फिर वित्त मंत्री से पूछा कि रणजीत सिंह की कौन सी आंख खराब है। तो दीनानाथ ने कहा कि रणजीत सिंह के चेहरे पर इतनी चमक है, इतनी लाइट है कि मैं आज तक उनको चेहरे को देखा ही नहीं हूं। और ऐसा कहा जाता है कि रणजीत सिंह बहुत ही कुरूप थे, यानी सुंदर नहीं थे। तो वो शासन में अच्छे थे, उनका शासन अच्छा था, राज्य अच्छा था। कुछ इतिहासकार तो रणजीत सिंह को शिवाजी से तुलना करते हैं, लेकिन जो भी है वो तो बात की बात है। और 9 फरवरी 1809 को अंग्रेज ऑक्टरलोनी ने एक घोषणा द्वारा सतलज नदी के पूरब के राज्यों को संरक्षण में ले लिया। यानी सतलज के पूरब में जो राज्य थे वो भी पंजाबी राज्य ही थे, जिसमें उनके मिसल थे, 12 मिसल थे, उसमें कुछ मिसल थे। उसके बाद रणजीत सिंह से 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि करनी पड़ी। अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट संधि है और ये पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी। तो ये मेटकाफ ने किया था, जो लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि था। एक तरह से मेटकाफ लॉर्ड मिंटो का दूत था। और संधि के अनुसार सतलज नदी सिख राज्य तथा अंग्रेजी राज्य की सीमा हो गई और रणजीत सिंह सतलज नदी के उत्तर में विस्तार की अनुमति थी उनको, लेकिन वो पूरब में विस्तार नहीं कर सकते थे। इसलिए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर जीता था। ये सभी आपको सतलज नदी के उत्तर में ही है। फिर रणजीत सिंह ने अफगान शासक शाह शुजा को अफगानिस्तान में सत्तासीन किया, जो लाहौर में निर्वासित था। एक्चुअली ये अब्दाली के वंशज थे। इसमें जमान शाह ने शाह शुजा को निर्वासित कर दिया था और वो लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। शाह शुजा ने ही कोहिनूर हीरा, जो नादिर शाह लेके गया था दिल्ली से, उस हीरे को, कोहिनूर हीरो को शाह शुजा ने रणजीत सिंह को दिया। इसके बारे में भी एक है, कहावत है, ये सच बात है, जो बाद में उनके पुत्र दिलीप सिंह से अंग्रेज ले लिए और जो ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लग गया। तो ये फिर आपको ब्रिटेन पहुंच गया। दूसरी घटना रणजीत सिंह के समय हुई कि वहाबी जात, ये मुस्लिम जात होती है, ये संप्रदाय है, इसने 1826 में रणजीत सिंह के खिलाफ धर्मयुद्ध यानी जिहाद की घोषणा की थी। मुस्लिम ये होते हैं, इसलिए इन्होंने उनके खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। इसमें भी वहाबियों ने अंग्रेजों से इस बात का पहले प्रूफ ले लिया कि हम जब रणजीत सिंह के खिलाफ युद्ध करेंगे तो आप मुझे सहायता देंगे। अंग्रेजों ने कहा कि देखो, रणजीत सिंह के खिलाफ हम सहायता तो नहीं देंगे, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम तुम्हारे मामले में तटस्थ रहेंगे। तो एक तरह से वहाबी को एक तरह से ये अंग्रेजों ने कह दिया कि जाओ तुम रणजीत सिंह के खिलाफ बगावत करो, उनके प्रजा में विद्रोह करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब ये है कि हमारे राज्य पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। रणजीत सिंह ने अपने सैनिकों को यूरोपियन कमांडरों द्वारा प्रशिक्षित किया था। वो आधुनिक सैनिक प्रशिक्षण के फायदे को जानते थे
और जितने भारत में राजा थे उनसे ये काफी आगे थे इस सोच में, और उन्होंने अंग्रेजी कमांडरों द्वारा अपने सैनिकों को प्रशिक्षित कराया। इसके लिए उन्होंने वंतूस और अलार्ड, ये दोनों यूरोपियन थे, फ्रांसीसी थे, इन्होंने फौज एक खास को प्रशिक्षित किया था जो घोड़ा मतलब सैन्य थे। और दूसरा कोर्ट एबिटेबल गार्डनर, ये तोपखाना का निर्माण किए थे दोनों मिलकर के। इसके अलावा और भी यूरोपियन को इन्होंने अपने सेना में रखा था, और पंजाबी के अलावा भी इनके सेना में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, और इस तरह से ये अपने सेना को काफी मजबूत बनाए थे। इसी को देख करके हंटर ने सिख सेना को कहा था, स्थिरता और धार्मिक जोश में ओलिवर कैंपबेल के आयरन साइट्स के यानी लौह सैनिक के बाद इस सेना का कोई तुलना नहीं है पूरे विश्व में। यानी ये आयरन, ओलिवर कैंपबेल ये यूरोप का बहुत बड़ा कमांडर था, फ्रांसीसी कमांडर था, उसकी सेना पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, उससे तुलना हंटर ने किया है। इसका मतलब था कि रणजीत सिंह की सेना काफी ताकतवर थी। और एक फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकोमी ने रणजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष, छोटे पैमाने पर बोनापार्ट कहा था। ये पूछा जाता है, ये दोनों स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। बोनापार्ट जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है, तो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकोमी ने रणजीत सिंह को यह बात कहा था। एक्चुअली रणजीत सिंह इतने ताकतवर होते हुए भी वो जानते थे कि हिंदुस्तान का सभी राज्य अंग्रेजों के पक्ष में हैं, अंग्रेज उनके पर अधिकार किए हुए हैं। एक छोटा राज्य पंजाब क्या कर सकता है, तो वास्तविकता से वो परिचित थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से सीधा सीधा मुकाबला नहीं किया। वो जानते थे कि अंग्रेजों से सीधा लड़ने का मतलब कि हार होगी, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि मेरे बाद, यानी वो कहे कि सब लाल हो जाएगा। उनका ये स्टेट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया है कि सब लाल हो जाएगा किस राजा की उक्ति है, तो रणजीत सिंह। और सब लाल हो जाएगा इसका मतलब था कि एक दिन पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। बर्न्स जो एक अंग्रेजी कमांडर था, उसको सिंध की राजनीतिक भौगोलिक जानकारी लेने के लिए 1831 में सिंध नदी के मार्ग के द्वारा रणजीत सिंह के पास भेजा गया। बहाना यह बनाया गया कि रणजीत सिंह को घोड़े उपहार में देने हैं। वास्तव में बर्न्स जो था वो स्ट्रेटेजिक यानी सैनिक स्ट्रेटेजिक अपनाना चाहता था, इसीलिए वो सिंध नदी का सर्वे कर रहा था कि ये अंग्रेजों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो बहाना बनाया गया कि रणजीत सिंह को घोड़े उपहार में देने हैं, और इस तरह से वो सिंध नदी का सर्वे किया। रणजीत सिंह के 4 सूबे थे। ये भी पूछा जाता है कि रणजीत सिंह के कितने सूबे थे, तो लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर, जिसमें लाहौर उनकी राजधानी थी। एक त्रिपक्षीय संधि 1838 में की गई। इसमें अंग्रेज अफगानिस्तान पर आक्रमण करना चाह रहे थे, वहां से रसिया और फ्रांस का आक्रमण का भय था अंग्रेजों पर, इसलिए तो काबुल का शासक शाह शुजा, रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके अनुसार अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के समय अंग्रेजी सेना पंजाब से होकर गुजरेगी। इस संधि से पूरा का पूरा लाभ अंग्रेजों का था, लेकिन फिर भी रणजीत सिंह कुछ नहीं बोले, मजबूरी में इसमें वो शामिल हुए थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह, ये सभी उनके लड़के ही थे, ने शासन किया, लेकिन ये अयोग्य थे। दरबारी गुटबाजी के कारण ये आपस में ही मारे गए। उसके बाद इनका लड़का दिलीप सिंह राजा बना और रानी झिंदन को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध उसी के समय शुरू होता है, दिलीप सिंह के समय। लॉर्ड हार्डिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था और लॉर्ड गफ अंग्रेज का सेनापति था। इन लोगों ने पंजाब पर आक्रमण किया। सिख सेना को मुद्दकी
ये आप याद रखे रहिएगा कि ये युद्ध कौन कौन सा हुआ। मुद्दकी, फिरोज शाह, ओलीवाल और सुबराव। ये पूछ भी लेता है कि ये युद्ध प्रथम सिख युद्ध में हुआ था या द्वितीय सिख युद्ध में। तो ये पराजित हुए और लाहौर की संधि करनी पड़ी। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को। एक्चुअली प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लाल सिंह और तेजा सिंह, इन दोनों के धोखा देने के कारण सिख हार गए, नहीं तो सिख हारते नहीं। और 8 मार्च 1846 को सतलज के दक्षिण के राज्य में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी जिस तरह से अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक उसी तरह से सतलज नदी के दक्षिण का जो दिलीप सिंह, अरे इनका रणजीत सिंह का राज्य था, उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और सिख सेना को कटौती की गई। उसमें पैदल 20,000 सेना रखा गया और घुड़सवार सेना 12,000, यानी इससे ज्यादा सेना रखी नहीं सकते। और अंग्रेज रेजिडेंट एक नियुक्त किया गया लाहौर दरबार में। सबसे पहला जो रेजिडेंट था वो सर हेनरी लॉरेंस था। अंग्रेजों ने लाहौर दरबार को सीमित करने के लिए कश्मीर को गुलाब सिंह को 50,000 में बेच दिया। ये वही गुलाब सिंह हैं जो कश्मीर के राजा हरि सिंह के परिवार से संबंधित होते हैं, जो कि कश्मीर के राजा थे। इनके लड़के राजा करण सिंह हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं। 16 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुई। ये एक पूरक संधि थी, भैरोवाल की संधि। ये भी पूछा जाता है कब हुई थी, 16 दिसंबर 1846 को। इसके अनुसार दिलीप सिंह को वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी, ये निश्चित हुआ। और रानी झिंडन को 48,000 पेंशन दे करके शेखपुरा भेज दिया गया। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49। इसका मूल कारण जो था, मुल्तान के सूबेदार मूलराज के विद्रोह के कारण यह युद्ध शुरू होता है। और 13 जनवरी 1849 को एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ते हैं, चिलियानवाला का युद्ध। यह अनिर्णित रहा, मतलब इसमें न कोई जीता न कोई हारा, लेकिन फिर भी अंग्रेज हावी रहे। और इस युद्ध के परिणाम को देख करके डलहौजी ने कहा था, हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। देखिए उस समय भी सिख सेना काफी मजबूत थी। अगर उनका नेतृत्व तो अच्छा किया गया होता तो वो अंग्रेजों को हरा सकते थे। प्रथम युद्ध में, सिख युद्ध में लाल सिंह और तेजा सिंह ने धोखा दिया, अपने ही सेना को हरवाने में ये धोखा भाग लिए और अंग्रेजों के साथ मिले थे। जिस प्रकार बंगाल का सेनापति मिला हुआ था बक्सर के युद्ध में। और इसके बाद गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। 21 फरवरी 1849 को गुजरात का युद्ध हुआ, जिसे तोपों का युद्ध कहा जाता है। ये गुजरात एक जगह है पंजाब में, वहां युद्ध हुआ था, इसलिए इसे गुजरात का युद्ध कहा जाता है। गुजरात के युद्ध में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई। एक बूढ़े सैनिक ने कहा, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ये भी प्रॉब्लम पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद कहा गया जाता है कि रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये गुजरात के युद्ध के बाद। और इस पराजय के साथ ही सिख अंतिम रूप से पराजित हो गए और हेनरी लॉरेंस और एलन बरो के इच्छा के विरुद्ध लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हेनरी लॉरेंस जो वहां का रेजिडेंट था और लॉर्ड एलन बरो, ये पंजाब को मिलाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन डलहौजी एक साम्राज्यवादी वायसराय था, इसलिए उसने पंजाब को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में मिला लिया। और दिलीप सिंह को 5 लाख पेंशन देकर रानी झिंडन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य का इतिहास यही खत्म होता है। आप देखें कि किस तरह से
सिख बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन उन्हीं के कुछ कमांडर उनको धोखा दिए, जिसका नतीजा हुआ कि वो हार गए और इस प्रकार पंजाब अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। बस इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।